हेलो, अ, हाँ हेलो। जी, विद्या जी बोलिए आप। हाँ, जी। मैं ना मतलब मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ और मैं आखिरी बार आई हूँ। लेकिन मैं हुँ, मेरे सम इंसिडेंट हैज़ हैपेंड और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे फ़ॉरगिव करना। एक इंसिडेंट जी, हुआ जी। था थोड़े दिन पहले। वो इंसिडेंट ने ना मुझे बहुत मतलब शॉक में डाला है। ओके। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं चुप रहूं, नहीं बोलूं, ऐसे ही चुप रहूं, घर वालों का बात सुनूं और फिर ऐसे ही दुबक के बिल्ली की तरह जीऊं। तो हुँ, मैंने ना बहुत बहुत अभी ना ये करके ना करेज डाल के आपसे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। जी बोलिए। तो ये जो अभी थोड़े दिन पहले ये मुस्लिम लोगों का जो वो था ना, क्या बोलते हैं, वो उनका फेस्टिवल था, राइट? तो हुँ, वो फेस्टिवल होने से 1 दिन पहले ऐसे कुछ पूरी रात उन लोगों के उसमें से आवाज़ आती रहती है, राइट? और मेरा जो घर है ना, मैं रेंट पे रहती हूँ, तो मेरा जो घर है वो मस्जिद के एकदम पास में है। तो मुझे अगर कुछ भी कहीं पे भी जाना होता है, कुछ भी करना होता है, निकलना भी होता है तो आई हैव टू पास थ्रू दैट मॉस्क। ओके। और हुँ, वो मॉस्क मॉस्क का सिचुएशन ऐसा है कि ये लोग अपनी बहन, बेटी, माँ किसी को नहीं लाते हैं। ये लोग 500 1000 आदमी लोग आते हैं। ओनली मेन, ओके? एंड दे कम टू दैट प्लेस एंड इट्स ऑल ओनली मेन देयर। बट माय प्रॉब्लम इज़ हुँ, लाइक मेरे को अगर कहीं जाना भी है तो मुझे वहीं से जाना है, राइट? तो एक दिन रात हुँ, को पूरी रात आवाज़ आ रही थी तो मैं सो नहीं पाई। और फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आई विल जस्ट वॉक। मैं वॉकिंग पे जाती हूँ सुबह टू सी द सनराइज़। तो हुँ, 5:25 का ऐसा टाइम था, एकदम सुबह थी और ऐसा नहीं कि रात जैसा दिख रहा है, वो सन आ गया था ऊपर, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं ना, कड़क धूप नहीं थी। 5:25 हुँ, का टाइम था और मैं जैसे ही मैंने वो क्रॉस किया ना वो मस्जिद, तो वहाँ से ना 5 लड़के निकले और वो 5 लड़के ऐसे उनका जो कपड़ा पहनते और जो टोपी पहनते वो पहन के निकले। तो मैंने इतना वो नहीं मतलब आई डिड नॉट बॉदर, आई वाज़ जस्ट वॉकिंग बिकॉज़ मुझे पहुँचना था सनराइज़ देखने। तो वो लोग मेरा पीछा करने लगे और मैं अकेली थी हाँ, पूरे रोड पे ना मैं अकेली थी और ये लोग मेरे मेरे पीछे पीछे आए और वो लोग अदर हुँ, साइड ऑफ द रोड थे और फिर उन्होंने एक लड़के ने क्रॉस किया और वो मेरी तरफ आया और वो मुझे कुछ गंदा गंदा बोलने लगा। तो भी मैंने सोचा छोड़, हुँ, मुझे क्या करना है, आई वाज ट्राइंग टू इग्नोर। मैं थोड़ी आगे गई तो मुझे उन्होंने कुछ और बोला तो मैंने मुड़ के उनको गाली दी। मैंने बोला गांडू, चुप रहो करके, राइट? मुझे लगा मेरी गाली देने से वो लोग चले जाएंगे। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी चलने लगी। वो लोग और मेरे पीछे-पीछे आने लगे और वो लोग उस लेवल तक आ गए जहाँ पे मुझे मुड़ के मतलब वो बीच पे जाना था, राइट? तो जैसे ही मैंने देखा कि वो लोग बहुत क्लोज़ थे ना, मैं भागी और मैंने वो ट्रैफिक पुलिस वाला व्हाइट कलर का जो लोग ड्रेस पहनते हैं, वो पहन के खड़ा था और फिर मैं उसके पास भागी। मैंने बोला कि ये लोग ना मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और दिखने में ना मैं बहुत यानी ऐसी बहुत दुबली-पतली हूँ हाँ, मतलब अगर आप मुझे धकेलोगे ना मैं गिर ही जाऊँगी रोड पे, ठीक है? हुँ, तो मेरे हाथ-पैर काँप रहे थे, तो मैंने वो पुलिस ऑफ़िसर को बोला, वो जैसे ही आया तो मैंने और वे 5 लड़के थे ना, तो क्या हुआ, ये लोगों ने देख लिया कि मैं वो पुलिस ऑफ़िसर को कुछ बोल रही हूँ, तो जो ऑटो जा रही थी ना, उसको इन लोग ने ज़बरदस्ती रोक के उस ऑटो के अंदर घुसने लगे। लेकिन ये लोग 5 लोग थे, तो एक आदमी नहीं घुस पा रहा, मतलब उसको टाइम लग रहा था। उतने में वो हुँ, पुलिस ऑफ़िसर ने मैंने उसको बोला, "ये जो लड़का ना जिसके बाल ऐसे एकदम ये है, वो ही लोग हैं लोग।" तो एक बाइक जा हुँ, रही थी, वो बाइक को रोक के वो पुलिस ऑफिसर चढ़ गया उसके ऊपर और वो तब तक वो ऑटो चल पड़ी और फिर उन लोगों को रोका और वो उसको वापस लेकर आया। मैं वहीं पे हुँ, खड़ी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरी रोड पे ना मैं अकेली लड़की खड़ी थी और ये 5 लड़कों को लेके आया पुलिस ऑफिसर। फिर वो मुझे बोला, "क्या किया?" तो मैंने बोला, "ये लोग मुझे ना ईव-टीज़ कर रहे थे और मुझे फॉलो कर रहे थे।" तो हुँ, 5 मिनट के अंदर 15 मुल्ला लोग और 15 मुस्लिम लोग सब आ गए वो लड़कों को डिफेंड करने के लिए, हाँ, उनको सपोर्ट करने के लिए। और मैं अकेली खड़ी हूँ और ये मुझे बोल रहे हैं कि आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो मैंने बोला, आपको शर्म नहीं आती? ये 5 लड़कों पे आप ट्रस्ट कर रहे हो और एक लड़की यहाँ पे सुबह के वक़्त निकली है और वो लोग वो मस्जिद से इनका काम ही वही है, मस्जिद से निकल के जो पहली औरत मिले उसको उसको गंदी-गंदी कमेंट मारो, उसके कपड़े पे बात करो, यू नो। तो मैंने वो मुल्ला को पूछा, आपके घर में लड़की नहीं है क्या, बेटी नहीं है? तो बोलता है, नहीं नहीं आधे सर। मैंने बोला, आपको शर्म आनी चाहिए, राइट? एक लड़की को फॉलो कर रहे हैं, मुझे कुछ कर देते हैं, आपकी बेटी होती इस जगह पे तो आप मुझे चुप कराते हैं।
मैंने बोला अपने आपने आपके आपके अंदर इतनी गैरत है ना, सच में आपका खुदा अगर सच्चा है ना, तो इन थप्पड़ मारो ना, एक-एक थप्पड़ मारो पाँचों लड़कों को, मैं भी देखती हूँ। और वो लड़के ऐसे नहीं थे हाँ, जैसे वो यंग टीनेज लड़के हो, वो मर्द उसमें 35 इयर्स का भी आदमी था, इतने इतने बड़े-चौड़े ऐसे हट्टे-कट्टे। और बोल रहे हैं कि मैं हम रोज़े में हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो मैंने बोला तुम लोग रोज़ा रख के ही झूठ बोलते हो। ठीक है, उतने में वो जो पुलिस वाला था वो भी डर गया, क्योंकि 20 लोग एक जगह प्रेशर पे बन गया। 15, हाँ, 15 मुल्ला और मुस्लिम लोग और ये 5 लड़के, 20 एक जगह पे और मैं अकेली खड़ी हूँ। तो मैंने मैंने जब ये देखा ना कि यहाँ पे मतलब बुराई को भी लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप सोच के देखो, एक लड़की खड़ी है और ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से आई हूँ, मेरा घर यहीं पे है और मैं रोज सुबह उधर जाती हूँ, रोज सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। और ये जो मुस्लिम जो खड़े थे ना मुल्ला लोग, ये लोग सब मुझे देखते हैं, उन्होंने मुझे पहले भी देखा है। ठीक है, तो मैं बोलने लगी मैं यहीं पे रहती हूँ, तुम लोग ऐसे 5 लड़कों का अगेंस्ट 1 गर्ल आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। तो उतने में वो पुलिस ऑफिसर आया, वो एसआई कोई तो था, उनको बुलाया, तो वो मुझे बोलते हैं आपको क्या करना है? मैंने बोला आप देख रहे हो इन लोग को, ये 20 लोग मेरे अगेंस्ट में खड़े। तो मैंने बोला, उसने बोला आप पुलिस स्टेशन लेके जाओगे, मतलब यू वांट टू पुट अ केस? तो मैंने बोला यस आई वांट टू पुट अ केस बिकॉज़ आई डोंट सी एनी जस्टिस हियर, यू नो आई डोंट सी दिस, दीज मेन विल इवन शाउट एट दीज बॉयज। तो मैं पुलिस स्टेशन गई। आप बिलीव नहीं करेंगे, 5:30 बजे से लेके दोपहर के 1:30-2 बजे तक मैं पुलिस स्टेशन में ही बैठी थी, बिना खाए, कुछ भी नहीं। मतलब इमेजिन आप मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हो और ये सब हुआ। हाँ, वो लड़के वो लड़के इतने झूठे थे, मैं आपको क्या बताऊं, वो मुझ पे ही बोल रहे हैं। तो वो पुलिस ऑफिसर ने बोला कि एक लड़की जो आपका नाम नहीं जानती, जिसने आपको पहले कभी देखा नहीं है, वो आके ऐसा क्यों ऐसे रिपोर्ट देगी। ये सब हो गया, फिर मुझे बोलते आप केस डाल सकते हो। तो वो ऑफिसर आके मुझे, अब देखो इन लोगों की ये तो ये तो नीच लोग तो है ही, राइट। अभी सिस्टम कैसा प्ले करता है, राइट। सिस्टम मुझे आके बोलता है देखो मैडम, मैंने बोला देखो सर मैं वहीं पे रहती हूँ, मुझे कल भी ये कुछ कर देंगे तो आप आओगे मुझे बचाने के लिए? तो बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप है ना केस वेस मत डालो, आप सिर्फ एक लिख के दो, क्या बोलते पेपर। उसने मुझे खाली पेपर दिया, खाली पेपर है, लिटरली एम्प्टी पेपर दिया, और मुझे बोलता है ये सब आप लिखो जो हुआ। तो मैंने सब लिख दिया, मेरे को नहीं पता था ये लोग एफआईआर नहीं लॉन्च करेंगे, क्योंकि इनको बड़ा सीन नहीं करना है, ठीक है। और वो पुलिस स्टेशन के बाहर सब मुल्ला सब लोग आ गए, सब लोग आ गए। तो मैंने इनको बोला कि अच्छा, इनको ये थप्पड़ किस मारो स्टेट एक। की बात कर रही है आप? किस आंध्र स्टेट की प्रदेश बात की, कर रही है? आंध्र अच्छा। प्रदेश। हाँ, तो सब मुल्ला लोग आ गए और बाहर खड़े थे, और ये लोग, और ये पुलिस ऑफिसर मेरे को बोलता है देखो मैडम आप है ना, मतलब इतना बड़ा मत करो इसको। तो मैंने बोला देखो मेरे को इन लोग से कुछ लेना देना नहीं है, आप एक एक को थप्पड़ मारो, मैं चली जाऊंगी घर में, चली जाऊंगी। मैं कल भी वहां से निकलूंगी, मैं दर परसों भी वहां से निकलूंगी, मैं उसके बाद भी निकलूंगी। और ये लोग ब्लेड या चाकू लेके आके कुछ करके जाएंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और मुझे वो लोग बोल रहे कि हम इसको क्रॉस करके इसकी तरफ नहीं है। तो मैंने बोला सीसीटीवी कैमरा निकालो वहां से, अब दिखेगा। तो भी वो लोग झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो फिर ये ऑफिसर आके मुझे मुझे पेपर देता है। मैंने बोला सर ये एफआईआर तो नहीं लॉन्च कर रहे आप? तो बोलते हैं नहीं हम एफआईआर नहीं लॉन्च कर रहे, ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा मैडम, आप आप सॉर्ट आउट करो। तो मैंने बोला सॉर्ट आउट कैसे करना है? तो बोलते हैं कि आप इनके माँ बाप को हम बुलाएंगे, आप उनके माँ बाप के सामने डांटेंगे, काउंसलिंग करेंगे और छोड़ देंगे। तो मैंने बोला सर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5 लड़के कल 10 गली में जाएंगे, 10 गली में जाके 20 लड़कियों को के साथ गलत करेंगे, और फिर हम चुप रहेंगे? आप क्या चाहते हो? चल मैं अकेली थी तो मैं वो पुलिस ऑफिसर ही एक्टेड वेरी फास्ट, दैट्स व्हाई इनको हम पकड़ पाए हैं, कल हम इनको पकड़ नहीं पाएंगे। तो बोलते हैं मैडम हम कुछ नहीं कर सकते, ये ना हम लोग को स्टेट का प्रोटोकॉल है। तो मैंने बोला ठीक है, अब अल्टीमेट सुनना, अब अल्टीमेट क्या होता है। तो फिर अभी इसके इन लोग के माँ बाप आ गए अभी, ए और माँ, मैंने बोला मैं यहाँ पे 6 बजे तक शाम तक बैठी रहूंगी। ये लोग क्या कर रहे थे ना, दे वर ट्राइंग टू डॉज इट, मेरा मामा है मेरा काका है करके फ्रेंड्स को ही बुला रहे थे, राइट। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे फ्रेंड्स नहीं चाहिए, इनके माँ बाप को बुला। तो सब अभी आदमी लोग भी आए औरत लोग भी आए।
तो इन लोगों का काउंसलिंग हुआ, तो मैंने उनको सिर्फ एक चीज पूछी, सब औरतों को। मैंने बोला आपको क्या लगता है, मतलब 5 लड़के एक लड़की को फॉलो करते हैं, मुझे कैसा लगा होगा। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, और रोज मुझे उसी रोड से जाना है। हाँ, तो नहीं नहीं मामा, नहीं नहीं करके हाथ पकड़े ना। तो मैंने उनको बहुत मतलब सिंसियरली बोला कि आपके घर में कोई लड़की होगी ना, तो आप प्लीज उसको बचा के रखो, ये लोग है ना बहुत कमीने लोग हैं। तो वो पता है, वो औरत लोग मुझे बोले कि नहीं नहीं, उन लोग बाहर वाले लोग को करते हैं ऐसा, अंदर वाले लोग को नहीं करते। जी, आपने ये आपके पेरेंट्स को बताया? नहीं, मेरे पेरेंट्स जिंदा नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। ओ, ठीक है, तो मैं इतनी शॉक हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं राइटर, लेकिन ये इंसिडेंट इतना मुझे शेक कर दिया ना। मैं घर आई, मैं रोने लगी। और जब ये माँ बाप इनके आए थे ना, तो मैंने गुस्से में ना मुंह से जो निकला सब बोला। मैंने बोला तुम्हारा इस्लाम है ना कचरा है, तुम लोग गंदे लोग, और तुम लोग यही करते रहोगे, ऐसे मैंने बोला ना। तो वो ऑफिसर ने मुझे जोर से डांटा। ठीक है, मुझे बुरा लगा कि उसने मुझे जोर से डांटा, लेकिन जब मैं घर आई तो मैं रोने लगी। फिर मैं रोते रोते मैंने अपने आप से, मतलब दिस, आई जस्ट थॉट फॉर अ सेकेंड कि यार मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी, इतनी बड़ी बात बोलने की तो उतना करेज तो पुलिस ऑफिसर को भी नहीं था। मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी, आई शुड फील प्राउड। तो रोते रोते मैंने अपने आंसू पोंछे, और मैं चुप हो गई। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं शायद कुछ नहीं कर पाई, राइट, कुछ भी नहीं। मुझे पता है कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं की, मुझे पता है कि कुछ नहीं किया, ये माँ बाप भी उनके वैसे ही हैं, उनको वैसे ही छोड़ देंगे रोड पे ना कुत्तों की तरह, राइट। लेकिन मैंने ये चीज बोली कि तुम्हारा, आप सोच के देखो, किसी मंदिर में से ये बाहर निकलते हैं, पहली औरत को पकड़ते हैं। मतलब किस तरह की साइकोलॉजी है इनकी, किस तरह का अपब्रिंगिंग और आइडियोलॉजी है इनकी, राइट। तो मैंने सोचा कि मैंने अपनी तरह से जितना मुझसे हो सकता था मैंने फाइट किया, और मैंने वो चीज बोली जिसको बोलने की पुलिस ऑफिसर, वो इंस्पेक्टर को भी हिम्मत नहीं है। तो मैंने सोचा आई शुड फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड, और फिर उसके बाद है ना, मैं जब भी सुबह निकलती हूँ, मैं किसी ना किसी को बुलाती हूँ जो जो वॉकिंग पे मेरे साथ आते हैं, वो लोग आते हैं मुझे लेके जाते हैं, क्योंकि यू कैन नेवर ट्रस्ट दिस पीपल, राइट, यू कैन नेवर रियली ट्रस्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मैं आपको ये इंसिडेंट इसलिए बोल रही हूँ कि दिस शुड रीच आउट टू अदर पीपल। मैं नहीं चाहती कि अगर आप मोमेडियंस हो, आप राइट, कोई गलत काम कर रहा है, आप उनको सपोर्ट कैसे कर सकते हो? आपके घर में भी माँ सपोर्ट नहीं बहन करना बेटी चाहिए। है, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। करना। आप सोच के देखो, मैं और ना यहाँ वहीं पे। तक मुझे तो पुलिस का भी रोल यहाँ पे डाउटफुल लगा। उन्होंने हाँ, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, उनको अच्छे से हिदायत देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अरे क्या और हिदायत, वो बोल रहा है उसके सामने, उन लोगों को बुला के बोल रहा है, हम लोग तुम लोग को इतना सपोर्ट देते हैं, हम लोग तुम लोगों के मस्जिद को इतना सेफ गार्ड करते हैं, पूरी 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 पुलिस फोर्स तुम लोगों के पीछे पड़ी हुई है, रात दिन हम तुम लोग को सर्विस दे रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ ये इंसान क्या बात कर रहा है। मतलब वो, मतलब उन लोगों को ना, मतलब ये लोग डरते हैं, ठीक है, यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो कोई हिंदू नहीं है या जो भी है, राइट। और इन लोगों को ना, ये लोग, इनकी फटी पड़ी हुई है, इन लोगों से ये लोग डरते हैं। और फिर बाद में मुझे पता चला, 2 दिन के बाद, जब वहां पे वो उन लोगों की ईद थी जो भी थी, तो मैंने वो पुलिस ऑफिसर को बोला कि मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि आपको समझ में आता है सर, यहाँ पे 1,500 और 500 to 1,000 मैन आते हैं, कोई लेडी नहीं आती, और ये आपको समझ में आता है ये क्यों हुआ मेरे साथ? तो बोलते हैं आपको जो दिया था ना पेपर, वो खाली पेपर उन लोग ने डंप कर दिया होगा, राइट, वो एफआईआर नहीं लॉन्च किया। तभी मुझे पता चला कि एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि एफआईआर, मतलब प्लेन पेपर पे एफआईआर लॉन्च नहीं होता है। नहीं, एफआईआर का तो अलग पेज होता है ना मैडम, पूरा उसके ऊपर एम्ब्लेम होता है अपने देश का। तो ये हाँ सबको हाँ, एक वो बार। नहीं था, वो नहीं था। उसने मुझे A4 साइज जो पेपर रहता है ना, जिसमें जेरोक्स मारते हैं ना, जो जेरोक्स के लिए यूज करते हैं, वो मुझे उसने पेपर दिया। और मैं बहुत साल से यहाँ पे थी नहीं, तो मुझे ये ना, ये इनका सिस्टम ठीक से समझ में नहीं आता है कि वो एम्बलम नहीं, रहना एक्चुअली ये चाहिए, राइट। ये टोटली, ये देखो हम जो, देखो कैसा होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर अगर स्ट्रिक्ट हो ना, तो सामने कोई भी हो, कोई भी उसका हम्म रिलीजन ये नहीं होता है। कोई भी हम्म इंसान हो, वो क्राइम करने के पहले 10 बार सोचता है। अपने देश को लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बहुत ज्यादा काम नहीं, मैं करने की वही तो जरूरत है, बोल रही हूँ मतलब आपसे, हम मैं बहुत वही तो पीछे। बोल रही हूँ कि ये मेरे साथ हुआ, और ऐसा नहीं कि रात के वक्त हुआ, ऐसा भी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? दिन के वक्त सुबह सुबह ये इंसिडेंट होता है, और इसको इतना लाइटली लेते हैं।
आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद मैंने 2-3 लोगों को कॉल किया, उनको ये इंसिडेंट बताया। सब लोग क्या बोलते पता है? इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते। सब इनसे डरते हैं, सब लोग इनसे डरते हैं। मैं भी डरती हूँ, मैं सच बोल रही हूँ आपको, मैं भी डरती हूँ। लेकिन ये नहीं जो है आपने ना, इनका जो फिलॉसफी है ना कि गंदगी को भी सेफ गार्ड करो, ये कहाँ का रिलीजन है? कहाँ का? मतलब आप मस्जिद से निकल के पहली औरत को पकड़ते हो, ये सिखाया जाता है इनके इस्लाम में। ठीक है, ठीक है जी, और ठीक है। उस दिन से मुझे आपकी ना आपकी बात आ गई है मैडम। आपकी बात मैं बिल्कुल आपकी बात से मतलब मुझे बुरा लगा सुन के, लेकिन ये टोटली लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपके इसका स्टेट का अगर अच्छा होगा, तो फिर ये मसला नहीं होगा आपके यहाँ पे, ठीक है? तो हमारे मसला साथ नहीं, लेकिन फिर आपने जी, आपने देखा ये रिलीजन ने कैसे उनको सेफ गार्ड किया, और उनकी माँ और बेटियां आके बोलती है ये बाहर की औरतों के साथ करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। आपको समझ में तालिब आ भाई रहा है ये आप कुछ कितना बड़ा? बोलोगे इस पे? हेलो? मैं बस सुन रहा। नहीं कुछ इनको आप, नहीं ये एक्चुअली है ये, लेकिन इतना नहीं गिरना चाहिए किसी ने। अभी अभी क्या बोले हम आप? नहीं, उसके बाद से ना मैंने रिसर्च करना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पता भी नहीं था कि एक्स मुस्लिम और ये सच वाला ये सब। मैं दिन मतलब इतना, एक इंसान इतना शेक हो जाता है ना अंदर से, लिटरली। आई यूज्ड टू थिंक आई एम सेक्युलर। आई यूज्ड टू लाइक गिव सो मच रेस्पेक्ट टू माय मुस्लिम फ्रेंड्स, गिव देम सो मच ऑफ रेस्पेक्ट, नेवर टॉक, इवन नो आई नो कि कितनी चीजें इनमें गलत हैं, फिर भी कभी गलत बात नहीं किया। उनकी दोस्ती को इतनी ईमानदारी से निभाया। वो लोग भी चुरा भुगते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी फ्रेंड है जो पीएचडी करती है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ाती है बहुत बड़े मैडम जगह पे। सुने, मेरी बात तो सुने मैडम। आपकी आपकी बात आ गई है। अभी ये जो आप सेकंड वाली स्टोरी स्टार्ट कर रही हो ना, तो आप थोड़ा देर रुक जाइए, दूसरों को भी मौका दो थोड़ा बात करने का, ठीक है? ठीक है, आई एम लीविंग, थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू। फैज आप आ गए? हेलो?